नमस्ते, स्वागत है आपका मेल्स विद माया में। आइए आज की वीडियो में हम बनाते हैं नान खटाई। नान खटाई एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जो अक्सर त्योहारों के समय बनाई जाती है। यह एक तरह का स्वादिष्ट बिस्किट है। आप इसे कुकीज़ भी कह सकते हैं जो बिना अंडे के बनते हैं। आप इस नान खटाई को चाय या कॉफ़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ख़ास बात यह है कि इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। 1 कप मैदा, 2 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप घी, 1 छोटी चम्मच इलायची और इसी के साथ आधा कप चीनी पाउडर और 2 बड़ा चम्मच सूजी। और अब चलिए नान खटाई के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ये घी डाल देते हैं और इसी के साथ ये चीनी भी डाल देते हैं। और अब चीनी और घी को क्रीमी होने तक 6 से 7 मिनट अच्छे से फेंट लेते हैं। अब घी और चीनी को फेंट लिए हैं, ये देखिए इतना क्रीमी होने तक इसे फेंटना है। और अब इसके अंदर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, सूजी, बेसन, मैदा और इलायची पाउडर डालकर इन सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। अब डो को तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई चम्मच लेंगे ताकि एक ही साइज़ का सभी नान खटाई बनके तैयार हो। और अब इस मिश्रण में से 1 चम्मच लेंगे और फिर इसे इस तरह गोल करेंगे और फिर इसे इस तरह चिकना करके और इसे इस तरह से ऊपर से हल्का सा दबा देते हैं। और अब इसे डिजाइनदार बनाने के लिए हम एक छनौटा लेंगे और फिर इसे नान खटाई के ऊपर इस तरह बीच में रख कर हल्के हाथ से दबा देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से इसके ऊपर डिजाइन बना है, वो भी बिना सांचे का। तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। तो प्लेट पर रखने से पहले जिस प्लेट पर नान खटाई को बेक करने वाले हैं उसके ऊपर बटर पेपर रख कर उसे घी या बटर से ग्रीस कर लें। फिर उसके बाद उस पर नान खटाई को रखें। इधर मैं पहले से प्लेट को रेडी करके रखी हूँ। तो अब इसके ऊपर ये नान खटाई रख देते हैं और अब इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता और काजू बारीक कटा हुआ रख कर सेट कर देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी नान खटाई को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सभी नान खटाई को बना के तैयार कर लिए हैं तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे बेक करने के लिए। तो बेक करने से पहले कढ़ाई में 1 कप नमक डालकर कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इधर मैं 15 मिनट पहले ही कढ़ाई को रख दी थी गर्म होने के लिए। तो अब ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो अब इसके अंदर एक स्टैंड रख देते हैं और अब इसके ऊपर धीरे से ये प्लेट रख देते हैं और अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पर बेक कर लेते हैं। आप इसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। अब 15 मिनट बाद हमारी नान खटाई बेक हो चुकी है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। इसे हम अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी गर्म है। नान खटाई या कुकीज, बिस्किट ये सभी चीज़ें नाजुक होती हैं। जब इसे आप गर्म टच करेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इसीलिए पहले इसे पूरी तरह से ठंडा कर लें, फिर उसके बाद इसे प्लेट में सर्व कर लें। अब ये नान खटाई ठंडी हो गई है तो अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है। बस अंतर यही है कि अगर आप ओवन में बनाते हैं तो वो नीचे और ऊपर से सेम कलर आता है और अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो वो पक तो जाता है लेकिन ऊपर से सफ़ेद दिखता है और नीचे से एक बढ़िया सा कलर आ जाता है। बस इतना ही अंतर है कढ़ाई और ओवन में बनाने का। तो लीजिए हमारे झटपट नान खटाई बनके तैयार है। आप इसे जब चाहे तब बनाकर चाय या कॉफ़ी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।